नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल PKC एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही अच्छा ट्रिक्स टाइप 2। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, 5.5 साल, 6.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक्स बतलाऊंगा। ऐसा ट्रिक्स अभी आप नहीं देखे होंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बस एक लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए 2.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो दोस्तों, 2.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, चाहे 1.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि 2 बरस, 2.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमें 3.5 बरस, 4.5 बरस, 5.5 बरस का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हमारे लिए परीक्षाओं में मुश्किल खड़ा हो जाती है। दोस्तों, इस स्थिति में मैं एक ट्रिक्स निकाला हूं जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि 2.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 1 वीडियो में ये आपको 2:1, 3:1, 3 बरस के लिए, 4 बरस के लिए 6 और उसके बाद में 4:1 आपको ये बता चुका हूँ। 5 वर्षों के लिए 5:10:5 बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, जब इसी में जब 2.5 बरस का यानी कि आधा बरस जब सब में बढ़ जाएगा तो इसके लिए मैं एक फार्मूला निकाला हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों ये करना है आपको कि आपको जब 2-2.5 साल का है तो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है, और 2 साल के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद में ये आपका जो फार्मूला मैं दिया हूँ इसमें आपको मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपका मिश्रधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये आपका मिश्रधन बन जाएगा, और मिश्रधन का r/2 निकाल कर और फिर आप 2 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ दीजिए और आपका पूरा का पूरा जो है चक्रवृद्धि ब्याज 2.5 साल का आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसी पर एक प्रश्न आपको सॉल्व कराते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि 8,000 का 10%, 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि वार्षिक देय हो। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको P बराबर कितना दिया है? P बराबर आपको दिया है 8,000 रुपया। ठीक है, R बराबर कितना है दोस्तों? 10%, और T बराबर कितना है? 2/1 में इतना वर्ष। ठीक ना, यानी कि 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ जब आसान होता है तो आप 1+r पर निकालते हैं। तो चलिए मैं इस फार्मूला पर आपको निकाल कर बतला रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर 2 बरस का, पहले इसमें तो 2 बरस है, 2 बरस के आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक है ना, तो 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको बताए थे कि 2 बरस के लिए आप मेरे पीछे की वीडियो में देख लीजिएगा।
2 बरस के लिए 2 स्टेप लेकर चलना है, और 3 बरस के लिए 3 स्टेप लेकर चलना है, 4 बरस के लिए 4 स्टेप लेकर चलना है। देखिए 2 बरस के लिए 1 और 2 स्टेप है, 3 बरस के लिए 1 2 3, 4 बरस के लिए 1 2 3 4, और 5 बरस के लिए 1 2 3 4 5, ये स्टेप लेकर चलना है। हमें 2 बरस के यहाँ पहले निकालना है। 2 बरस का कितना हो गया? 2 बरस का ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये का 10/100, ठीक ना। अब ये 8,000 रुपये का 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आपका कितना हो गया दोस्तों? 800 हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब 800 को क्या करना है? 800 को फिर 10% निकाल लीजिए, ठीक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 80 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक जब आप समझ गए तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको क्या समझने के लिए? सबसे बड़ी अब चीज़ है, इस फार्मूला को आप यूज कीजिए, ठीक है। इस फार्मूला को आप क्या कीजिए? यूज कीजिए। तो आप डायरेक्टली ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, आपका पूरे 2.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीधे ये 2/2.5 इतना ही को हमको निकालना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 2.5 बरस के लिए। यहाँ C+1 कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में ये प्लस कर लीजिए। अब ये फार्मूला का यूज करिए, यहाँ पे P और +2:1 गुणे R/2, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज कीजिए, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो बस इसको आप याद रखिएगा। इधर मूलधन को जोड़ दीजिएगा, इधर R/2 गुणा कर दीजिएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने वाली चीज़ नहीं है। ये बस याद तो बस सिर्फ इतना ही करना है। ये तो PP मूलधन तो आगे लगा ही रहेगा, और अंत में R/2 लगा ही रहेगा। इसको याद करना नहीं है, सिर्फ याद करना है 2:1। 2:1 रहेगा तो आप मेरे पीछे के वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसको याद रहेगा तो हम सब कैसे किस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आप क्या कीजिए कि यहाँ आपका इसको C+C को छोड़ दीजिए, ठीक है। C+C को यहीं पे छोड़ दीजिए। चलिए मैं इसको निकाल ही देता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, इसका 2 बरस का 2:1 है। 2 बरस का फार्मूला 2:1 होता है, तो इसमें 8 में 2 से गुणा कीजिए 800 में, ठीक है ना। और ये 80, ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 1600, ठीक है, 1600 हो जाएगा। और इसके बाद में ये प्लस आपका कितना हो जाएगा? 1600 और प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा? 1680, ठीक है। 1680 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। चाहे इसको भी लिख सकते हैं, या पे यहाँ पे 1680 आ गया, और यहाँ मूलधन आपका कितना हो गया है? अब इस 1680 को छोड़ दीजिए यहीं पे। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। आपका मूलधन कितना है? मूलधन है आपका 8,000 रुपया, ठीक है, 8,000 है, और प्लस ये 1680 यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 9,000, ठीक, 9,680 रुपया। अब इसका R/2 निकाल लीजिए। R/2 यानी कि R/2 प्रतिशत, यानी कि इसका R/2 कितना हो जाएगा? 5%, 10% के बटा में 100। 1 0 से 1 0 को कटा दीजिए, ये 2 बार में चला जाएगा। ये आपका चला जाएगा कितने बार में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा 4 बार में, और ये 8 बार में 4, ये हो गया 8 आपका। अब इसको क्या कीजिए? बस इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ करना थोड़े है। अब इसको जोड़ दीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 4 के 4 हो जाएगा। आपका रिजल्ट कितना बनेगा? 4 के 4, 8 दूनी के 16, ठीक है ना। हासिल लगा 1, 6 1 7, 1 1, 1 और 1 2, ठीक है। 8 4, ये 4 के 4 हो जाएगा। 8 दूनी के 16 के क्या हो जाएगा? 8 दूनी के 16 6 हासिल लगा ले, 6 4 10 1 11, यानी कि 2100 आपका रिजल्ट जो है कितना हो जाएगा? 2164 रुपया। कितना हो जाएगा? 2164 रुपया। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपका रिजल्ट कितना बन गया? 2164 रुपया, 2.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज।
दोस्तों अब आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो? देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपका P बराबर कितना है दोस्तों? 8,000 रुपया है, ठीक है। और R बराबर कितना है? R बराबर है 10%। जब 10% होता है तो छमाही ब्याज संयोजित होता है तो हम क्या करते हैं, दर में 2 से भाग दे देते हैं। अगर तिमाही होता है तो 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अगर ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 4 से भाग दे देते हैं और छमाही संयोजित हो तो 2 से भाग दे देते हैं। आप कितना हो जाएगा? 5%। 5% क्या हो जाएगा? छमाही संयोजित हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 1.5 वर्ष कह रहा है तो छमाही संयोजित होता है तो समय में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.5 दूनी के 3 छमाही हो जाएगा, यानी कि 6 महीना का 3 हो जाएगा। और अगर तिमाही संयोजित होता है तो क्या करते हैं, हम उसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये 3 छमाही हो गया तो इसमें रूल जो है 3 वर्ष वाला ही लगेगा, यानी कि इसमें जो नियम जो है ये 3:3:1 ही लगेगा, ठीक है। इसी रूल पर हम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टेप लेकर चलते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में हम 8,000 रुपये का 5% निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 8 5 40, 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 400 हो गया। अब इस 400 रुपये को हम क्या करते हैं, फिर 5% निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, ठीक है। अब उसके बाद में इस 20% को हम फिर 5% निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो और एक कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में। 5 5 कट गया तो कितना आ गया हमारा? बच गया 1, ठीक है। अब हम ये 3 फार्मूला जो है क्या करेंगे, ये 3:3:1 गुणे 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 ये कितना है? 400, ये 20 और 1, ठीक है। इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका कितना होगा? 4 तिहाई 1200 और ये प्लस कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60 और ये हो जाएगा 1 के 1। अब इन सबको आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1200 और प्लस 60 प्लस 1 बराबर 1,261 रुपये। समझ गए? आप कोई किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए। रूल यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे छमाही संयोजित होगा तो हम बाटे में 2 से क्या करेंगे? दर में 2 से भाग दे देंगे, समय में 2 से गुणा कर देंगे। अगर तिमाही होगा तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे और रूल जो है इसी रूल को यूज करेंगे जो हमने बताया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर है कि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपया का 3.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो? यहाँ छमाही तिमाही नहीं कह रहा है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा मूलधन कितना है? मूलधन जो है हमारा कितना है? 2,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में दर कितना है? 15%। उसके बाद
समय कितना है? समय जो है आपको 3.5 बरस है। ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ 15% इसलिए लिया हूँ ताकि आपको अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो, ताकि आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और हमें बताने में भी। दोस्तों यहाँ 3.5 बरस का है, तो हम पहले 3 स्टेप चलेंगे। कितने स्टेप चलेंगे? 3 स्टेप, 1 2 और 3। ठीक है। पहला स्टेप में क्या करेंगे हैं, हम 2000 रुपये का 15% निकाल लेंगे। 2000 रुपये का 15% कितना होता है? 1 2 1 2 कट गया, 15 दूनी के कितना हो गया? 30, 300 रुपये। ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? 300 रुपये का फिर 15% निकालेंगे। 1 2 1 2, 15 तिया कितना हो गया? 45। फिर हम तीसरा स्टेप चलेंगे। तीसरा स्टेप में फिर निकालेंगे 15। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? ये 3 हो जाएगा, ये 20, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 5 45, यानी कि आपका हो जाएगा 27/4। 27/4 को अगर हम भाग देंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75। ये आपका 3 स्टेप हो गया। तो जब 3 स्टेप हो ही चुका, तो अब हम 3 स्टेप में क्या करेंगे? पहले 3 बरस वाला फार्मूला लगाएंगे, 3:1। ठीक है। उसके बाद में यहाँ 300, फिर यहाँ 45 गुणे 6.75। इन सबको आपस में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33 के 900 प्लस 45 तिया 135 और प्लस 6.75। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आपस में यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 1 10 और ये 35 41, यानी कि 900। ठीक ना? कितना हो जाएगा आपका? 9 1 10 होगा ना, 10, यानी कि 1041 रुपये 75 पैसे। ये क्लियर है? 3 साल का। ये कितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया? 3 साल का। दोस्तों ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और उसके बाद में आधा बरस का और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया हूँ? उसके लिए आप क्या कीजिए? P+, ठीक ना, P+3:1 गुणे R/2। ठीक है। तो यहाँ P कितना है आपका? 2000 था ना, 2000, और प्लस ये कितना आया है आपका? 1441 रुपया। अब इन दोनों को आपस में क्या करिएगा? जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ आपका 1041.75। ठीक है। 1000 और ये आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 2000 है, 1000 कितना हो जाएगा आपका? 3041 रुपये 75 पैसा। ठीक है। अब इसका निकालना कितना है? हमको निकालना है इसका, अब दर तो आधा हो जाएगा, तो आधा कर दीजिए सीधे, कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। इसका आधा कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 7.5 हो जाएगा। ठीक ना? 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 और नीचे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 15 का आधा कितना हो गया? 7.5% / 100। ये पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपको दोस्तों 3 बार में, 25 3 75, और ये आपका चला जाएगा 40 बार में। ठीक है। 40 बार में चला जाएगा। अब सबको आपस में गुणा कर देंगे, तो सबको आपस में गुणा करेंगे, 5 3 15। ठीक है।
और उसके बाद 70 के 21 के 22, यानी कि सबको आपस में गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 9125.25, ठीक है। और इसमें 40 ले भाग दे देंगे, तो 40 ले भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 228.13, ये हो गया। अब ये आपका कितना आ गया, 6 महीना का आ गया और ये आपका 3 साल का आ गया, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 6 महीना ये कितना हो गया 1041 और 0.75 और प्लस 228.13 बराबर ये हो गया 538 पॉइंट, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 819, और ये आपका हो जाएगा 426, ठीक है। और उसके बाद में ये 2 के 2 और 1 के 1, यानी कि आपका हो जाएगा 1269.88 रुपया आंसर, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 40,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि मूलधन यानी कि पी कितना है 40,000 रुपया, उसके बाद में आर कितना है 10%, और समय कितना है टी बराबर कितना है 3.5 वर्ष, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को आपको मैं एक बार और सोचा कि एक प्रश्न और आपको बता दूं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये 3 वर्ष है तो हम 3 स्टेप लेकर चलेंगे, ठीक है। 3 स्टेप लेकर चलेंगे तो पहले हम 40,000 रुपये का, ठीक है, 40,000 रुपये का 10% निकालेंगे। तो 40,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000 रुपये का 1 2 1 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। ये रहा 4,000, और फिर हम 4,000 का क्या करेंगे, 4,000 का फिर 10% निकालेंगे। तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा, आपको 4,000 का 10% हो जाएगा 400 रुपये। तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, 400 रुपये का फिर 10% निकालेंगे, 1 2 3, कितना हो जाएगा 40, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला पर हम इसको निकाल लेते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये 3:3:1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4,000, ये आपका हो जाएगा 400, और ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4×3 12,000 रुपया, ठीक है, और प्लस ये भी 4×3 1200, और ये हो जाएगा 40, ठीक, 12×1 13, 13,240 रुपये, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा 13,240 रुपया, ये क्लियर है। ये कितना साल का हो गया, 3 साल का। कितने साल का ब्याज हो गया, 3 साल का। अब 6 महीना का और निकालने के लिए, तो 6 महीना के निकालने के लिए मैंने बोला था कि मिश्र धन। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करूँगा, यहाँ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ आपका कितना है 40,000 रुपये और 13,000, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53,240 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 और 13,000, 53,240 रुपये, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम डायरेक्टली बोले थे कि मिश्रधन को R/2 निकाल देंगे प्रतिशत, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53,000, ठीक है, 53,240 रुपया, ठीक, 53,240 का। अब इसको 10% है तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, R/2, चाहे ऐसे भी करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10/2 भी करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया 5%, 1 0 से 1 0 क्या हो गया आपका कट गया, और ये कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, और ये 2 बार में चला जाएगा तो आपका कितना बार में चला जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा 2 दूनी के आपका
4, यहाँ बच गया 1, 6 दूनी के 12, फिर 1 बचा 6 दूनी के 12, और फिर यहाँ कितना हो गया आपका 2। ठीक, यानी कि 2662 रुपया। ठीक है, तो अब 2662 रुपये कितने दिन के आ गया? ये आ गया आपका 6 माह का। ठीक है, अब तो 3 साल का और 6 माह का दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और बस आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये हो गया आपका 13,240 और प्लस उसके बाद में 2,662, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 दू कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक ना, और उसके बाद में 6 दू 800 और ये 900। ठीक है ना, 902 रुपया। ठीक है, क्लियर? अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2। मैंने टाइप 1 में आपको बताया हूँ कि 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिएगा, और मैं टाइप 2 में आपको बता दिया हूँ कि 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो टाइप 3 जो आएगा उसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे अच्छे अच्छे नए नए प्रश्नों को शामिल करेंगे। जहाँ तक से मेरी संभावना है कि टाइप 2 में हम यही देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, अगर कोई धन एक बरस में इतना हो जाता है तो दूसरे बरस में कितना हो जाएगा। इन सब प्रश्नों को अब हम शामिल करेंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।